नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओटी पाठशाला बाय दीपक सर में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। हमने पेशेंट पोजीशनिंग का टॉपिक पूरा पढ़ लिया है और आज हम करेंगे इसका महासंग्राम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्जिकल पोजीशनिंग के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो एम्स, ईएसआईसी और डीएसएसबी जैसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिए और देखिए आपके कितने जवाब सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Q1 लिथोटॉमी पोजीशन में सबसे ज्यादा किस नर्व के इंजरी होने का खतरा रहता है? ए. सायाटिक नर्व, बी. फीमोरल नर्व, सी. कॉमन पेरोनियल नर्व, डी. ऑब्ट्यूरेटर नर्व। सही उत्तर है सी. कॉमन पेरोनियल नर्व। व्याख्या: लिथोटॉमी पोजीशन में जब पैर स्टिरप्स यानी स्टैंड पर रखे जाते हैं तो घुटने के बाहरी हिस्से यानी फिब्युला हेड पर दबाव पड़ने से कॉमन पेरोनियल नर्व दब सकती है। इसी वजह से मरीज को फुट ड्रॉप हो जाता है। Q2 सुपाइन पोजीशन में अगर आर्म बोर्ड का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो कौन सी इंजरी हो सकती है? ए. ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, बी. रेडियल नर्व इंजरी, सी. अल्नर नर्व इंजरी, डी. एक्सिलरी नर्व इंजरी। सही उत्तर है ए. ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। व्याख्या: हाथ को 90 डिग्री से ज्यादा फैलाने यानी अबडक्शन पर कांख में मौजूद नसों के गुच्छे यानी ब्रेकियल प्लेक्सस पर बहुत तेज खिंचाव आता है, जिससे हाथ में कमजोरी या पैरालिसिस हो सकता है। Q3 किडनी सर्जरी के लिए कौन सी सर्जिकल पोजीशन सबसे उपयुक्त है? ए. प्रोन पोजीशन, बी. लैटरल पोजीशन विद किडनी ब्रिज, सी. सुपाइन पोजीशन, डी. लिथोटॉमी पोजीशन। सही उत्तर है बी. लैटरल पोजीशन विद किडनी ब्रिज। व्याख्या: किडनी शरीर के पिछले हिस्से यानी रेट्रोपेरिटोनियल में होती है। लैटरल पोजीशन देकर जब हम टेबल को बीच से तोड़ते हैं किडनी ब्रिज, तो पसलियों और हिप्स के बीच की जगह खुल जाती है और सर्जन को किडनी साफ दिखाई देती है। Q4 पेशेंट को सिटिंग पोजीशन यानी फाउलर्स पोजीशन में सर्जरी करते समय सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ए. हाइपरटेंशन, बी. वीनस एयर एम्बोलिज्म, सी. बैक पेन, डी. फुट ड्रॉप। सही उत्तर है बी. वीनस एयर एम्बोलिज्म। व्याख्या: सिटिंग पोजीशन में सर्जिकल साइट जैसे ब्रेन दिल के लेवल से ऊपर होती है। इससे कटी हुई नसों के जरिए हवा खींचकर दिल में जा सकती है, जो जानलेवा होती है। Q5 एक्सिलरी रोल का इस्तेमाल लैटरल पोजीशन में कहाँ किया जाना चाहिए? ए. सीधे एक्सिला यानी काख के अंदर, बी. डिपेंडेंट यानी नीचे वाली पसलियों के नीचे, सी. गर्दन के नीचे, डी. कोहनी के नीचे। सही उत्तर है बी. डिपेंडेंट यानी नीचे वाली पसलियों के नीचे। व्याख्या: एक्सिलरी रोल का मकसद एक्सिला यानी काख को गद्दे के दबाव से बचाना है, इसलिए इसे पसलियों यानी रिब्स के नीचे लगाया जाता है ताकि कांख हवा में फ्री रहे और ब्रेकियल प्लेक्सिस ना दबे। Q6 थायराइड सर्जरी के लिए मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है? ए. रोज पोजीशन यानी नेक एक्सटेंशन, बी. प्रोन पोजीशन, सी. लैटरल पोजीशन, डी. ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। सही उत्तर है ए. रोज पोजीशन यानी नेक एक्सटेंशन। व्याख्या: इसमें मरीज के कंधों के नीचे एक रोल लगाया जाता है और गर्दन को पीछे लटकाया यानी एक्सटेंड किया जाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड ऊपर आ जाती है और सर्जरी में आसानी होती है। Q7 रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन का मुख्य उपयोग किस सर्जरी में होता है? ए. हिस्टेरेक्टोमी, बी. लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, सी. हेमोरॉइडेक्टोमी, डी. प्रोस्टेट सर्जरी। सही उत्तर है बी. लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। व्याख्या: जब सिर ऊपर और पैर नीचे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आंतें नीचे खिसक जाती हैं और गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली साफ दिखाई देती है। Q8 प्रोन पोजीशन में मरीज की आंखों पर दबाव पड़ने से क्या हो सकता है? ए. ग्लोकोमा, बी. कंजंक्टिवाइटिस, सी. रेटिनल इस्चीमिया यानी ब्लाइंडनेस, डी. कैटरैक्ट। सही उत्तर है सी. रेटिनल इस्चीमिया यानी ब्लाइंडनेस। व्याख्या: अगर हेडरेस्ट पर आंख दब जाए तो रेटिना की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और मरीज सर्जरी के बाद अंधा हो सकता है। ये प्रोन पोजीशन का सबसे गंभीर खतरा है। Q9 अल्नर नर्व को डैमेज से बचाने के लिए सुपाइन पोजीशन में हथेली कैसी होनी चाहिए? ए. प्रोनेटेड यानी नीचे की तरफ, बी. सुपिनेटेड यानी ऊपर की तरफ, सी. न्यूट्रल यानी शरीर की तरफ, डी. मुट्ठी बंद। सही उत्तर है बी. सुपिनेटेड यानी ऊपर की तरफ। व्याख्या: जब हथेली आसमान की तरफ यानी सुपिनेटेड होती है तो कोहनी के पास मौजूद अल्नर नर्व यानी फनी बोन का टेबल से संपर्क कम हो जाता है और वो दबने से बच जाती है। Q10 ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन यानी सिर नीचे में शोल्डर ब्रेसेस लगाने से किस नर्व की इंजरी का खतरा होता है? ए. साइटिक नर्व, बी. ब्रेकियल प्लेक्सिस, सी. रेडियल नर्व, डी.
ऑब्ट्यूरेटर नर्व। सही उत्तर है बी, ब्रेकियल प्लेक्सिस। व्याख्या: अगर शोल्डर ब्रेस गर्दन की नसों यानी रूट ऑफ नेक पर दबाव डालते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हो सकता है। इसलिए ब्रेस हमेशा कंधे की हड्डी यानी एक्रोमियान पर होने चाहिए। Q11 रेक्टल सर्जरी जैसे पाइल्स के लिए कौन सी पोजीशन सबसे कॉमन है? ए, सुपाइन, बी, जैक नाइफ या क्रैस्के पोजीशन, सी, फाउलर्स, डी, ट्रेंडलनबर्ग। सही उत्तर है बी, जैक नाइफ या क्रैस्के पोजीशन। व्याख्या: इसमें मरीज पेट के बल लेटा होता है और टेबल बीच से मुड़ी होती है, जिससे हिप्स ऊपर उठ जाते हैं और सर्जन को गुदा मार्ग साफ दिखता है। Q12 लिथोटोमी पोजीशन से मरीज के पैरों को वापस नीचे लाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए, एक एक करके पैर नीचे लाएं, बी, तेजी से नीचे लाएं, सी, दोनों पैर एक साथ और धीरे धीरे नीचे लाएं, डी, पहले घुटने सीधे करें फिर नीचे लाएं। सही उत्तर है सी, दोनों पैर एक साथ और धीरे धीरे नीचे लाएं। व्याख्या: अगर पैरों को अलग अलग या तेजी से नीचे लाया गया तो मरीज की कमर यानी लंबर स्पाइन में मोच आ सकती है या ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है। हाइपोटेंशन। Q13 टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कौन सी पोजीशन यूज होती है? ए, प्रोन, बी, लिथोटमी, सी, लैटरल डेक्यूबिटस, डी, सिटिंग। सही उत्तर है सी, लैटरल डेक्यूबिटस। व्याख्या: मरीज को स्वस्थ करवट यानी अनअफेक्टेड साइड पर लिटाया जाता है ताकि जिस हिप का ऑपरेशन होना है वो ऊपर रहे। Q14 एनेस्थीसिया के दौरान मरीज की पोजीशनिंग की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी होती है? ए, सर्जन, बी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड ओटी टेक्नीशियन, सी, नर्स, डी, वार्ड बॉय। सही उत्तर है बी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड ओटी टेक्नीशियन। व्याख्या: चूंकि मरीज बेहोश होता है और दर्द नहीं बता सकता, इसलिए उसकी सुरक्षा और सही पोजीशन की जिम्मेदारी एनेस्थीसिया टीम और ओटी टेक्नीशियन की होती है। Q15 हाइपोवोलेमिक शॉक के मरीज को बीपी बढ़ाने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? ए, फाउलर्स, बी, प्रोन, सी, ट्रेंडलनबर्ग, डी, लैटरल। सही उत्तर है सी, ट्रेंडलनबर्ग। व्याख्या: पैर ऊपर और सिर नीचे करने से पैरों का ब्लड दिमाग और दिल की तरफ बहता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। Q16 फुट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी का लक्षण है? ए, टिबियल नर्व, बी, कॉमन पेरोनियल नर्व, सी, फेमोरल नर्व, डी, साइटिक नर्व। सही उत्तर है बी, कॉमन पेरोनियल नर्व। व्याख्या: जब ये नर्व डैमेज होती है तो मरीज अपने पैर के पंजे को ऊपर नहीं उठा पाता, यानी डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस्ट, जिसे फुट ड्रॉप कहते हैं। Q17 लैमिनेक्टमी यानी स्पाइन सर्जरी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? ए, सुपाइन, बी, प्रोन, सी, लैटरल, डी, लिथोटमी। सही उत्तर है बी, प्रोन यानी वेंट्रल डेक्यूबिटस। व्याख्या: रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने के लिए मरीज को पेट के बल यानी प्रोन लेटाना सबसे सही होता है। Q18 सिम्स पोजीशन यानी सेमी प्रोन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? ए, हार्ट सर्जरी, बी, एनिमा एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, सी, ब्रेन सर्जरी, डी, लेग सर्जरी। सही उत्तर है बी, एनिमा एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। व्याख्या: एनिमा देने या रेक्टल जांच के लिए सिम्स पोजीशन यानी बाईं करवट एक पैर मुड़ा हुआ सबसे आरामदायक होती है। Q19 लैटरल पोजीशन में नीचे वाले पैर यानी डिपेंडेंट लेग को कैसे रखा जाता है? ए, सीधा, बी, मुड़ा हुआ, सी, हवा में, डी, टेबल से बाहर। सही उत्तर है बी, मुड़ा हुआ। व्याख्या: नीचे वाला पैर मुड़ा हुआ रखा जाता है ताकि मरीज का बैलेंस बना रहे और वो आगे पीछे ना लुढ़के। ऊपर वाला पैर सीधा रखा जाता है। Q20 स्टिरअप्स पायदान का इस्तेमाल किस पोजीशन में होता है? ए, सुपाइन, बी, लिथोटमी, सी, प्रोन, डी, फाउलर्स। सही उत्तर बी, लिथोटमी। लिथोटमी में पैरों को ऊपर उठाने और सपोर्ट देने के लिए जिस स्टैंड का यूज होता है उसे स्टिरअप्स कहते हैं। Q21 डोनट रिंग गोल तकिए का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस अंग को बचाने के लिए होता है? ए, हेड ईयर सिर और कान, बी, नी घुटना, सी, फुट पैर, डी, हैंड हाथ। सही उत्तर ए, हेड ईयर सिर और कान। व्याख्या: सुपाइन या लेटरल पोजीशन में सिर के नीचे डोनट रिंग लगाने से सिर स्थिर रहता है और कान दबने से बच जाता है। Q22 प्रेग्नेंट महिला को ओटी में हमेशा लेफ्ट लेटरल टिल्ट क्यों दी जाती है? ए, सर्जन को आसानी होती है,
बी एओटोकेवल कंप्रेशन को रोकने के लिए, सी कमर दर्द से बचने के लिए, डी सांस लेने में आसानी के लिए। सही उत्तर बी एओटोकेवल कंप्रेशन को रोकने के लिए। व्याख्या: अगर गर्भवती महिला सीधी लेटेगी तो बच्चा बड़ी नसों वीना केवा या एओटा को दबा देगा, जिससे बीपी गिर जाएगा। बाईं करवट देने से नसें नहीं दबती। Q23 बीच चेयर पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? ए हाई फाउलर्स, बी सेमी फाउलर्स, सी ट्रेंडलिनबर्ग, डी सुपाइन। सही उत्तर बी सेमी फाउलर्स। व्याख्या: इसमें मरीज 30 to 45 डिग्री पर लेटा होता है, जैसे समुद्र किनारे कुर्सी पर आराम कर रहा हो। इसका यूज शोल्डर की सर्जरी में होता है। Q24 जैक नाइफ पोजीशन से मरीज को सीधा करते समय सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ए हेडेक, बी सिवियर हाइपोटेंशन बीपी गिरना, सी वॉमिटिंग, डी लेग पेन। सही उत्तर बी सिवियर हाइपोटेंशन बीपी गिरना। व्याख्या: जैक नाइफ में ब्लड पैरों और शरीर के निचले हिस्से में जमा होता है। अगर झटके से सीधा किया तो दिल को ब्लड नहीं मिलेगा और बीपी क्रैश हो जाएगा। Q25 सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा पट्टा मरीज को कहां लगाया जाना चाहिए? ए छाती के ऊपर चेस्ट, बी घुटनों से थोड़ा ऊपर अबव नीज, सी पेट के ऊपर अब्डोमेन, डी गर्दन पर नेक। सही उत्तर बी घुटनों से थोड़ा ऊपर अबव नीज। व्याख्या: मरीज को गिरने से बचाने के लिए सेफ्टी बेल्ट हमेशा जांघों थाइज पर घुटनों से थोड़ा ऊपर बांधी जाती है। पेट या छाती पर बांधने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे पहले 25 धमाकेदार सवाल। अगर आपको यहाँ तक मज़ा आया है और आप चाहते हैं कि मैं बाकी के 25 सवाल पार्ट 2 भी लाऊं, तो नीचे कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ओटी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।